नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजार थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ आज कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज जो दिन के ऊपरी स्तर हैं, दिन के निचले स्तर हैं या जो दिन भर का कामकाज है, उसमें एक बढ़िया वॉलेटिलिटी मार्केट दिखा रहा है। अगर आप निफ्टी के ऊपर नज़र डालेंगे तो क्यूज़ तो ये थे कि जो सिचुएशंस रहेंगी वो थोड़ी बेटर रहेंगी, आईटी सपोर्ट करेगा, लेकिन हुआ उलट, आईटी में ही बिकवाली देखने को मिल रही है। और बाकी मार्केट के अंदर अगर अदरवाइज नज़र डाली जाए तो आज थोड़ा सा प्रेशर बैंक्स की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी एज वी स्पीक करीब 1% नीचे अभी कामकाज करते हुए, सेंसेक्स भी करीब 1% नीचे, 790-800 अंकों के फॉल सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। और जो वोलेटिलिटी है इसमें 1000 अंकों के आसपास का स्विंग आपको सेंसेक्स दिखा चुका है। निफ्टी में भी कुछ इसी तरह के मूव आते हुए दिखाई पड़े हैं। निफ्टी बैंक भी 1% नीचे, लेकिन आज ज़्यादा डैमेज आपको मिड कैप में दिखाई पड़ेगा। 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% नीचे कामकाज करते हुए 1800 शेयर जो कि डिक्लाइन साइड पर हैं और करीब 500-550 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। हफ्ते का आखिरी सत्र है, सो लेट्स सी सेकंड हाफ के आसपास किस तरह से मार्केट पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस पूरे बाजार पे, आपके सवालों पे, आईपीओ की मार्केट पे और बहुत सारे बजिंग स्टॉक पे, इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पुणे से जुड़ रही हैं आस्था मैम। और आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे आईपीओ मार्केट्स पर भी, और आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक सवालों को लेकर भी। लेकिन आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू चाहेंगे कि बाजार में एकाएक बिकवाली गहराई है, डे लो के आसपास तो हम कामकाज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक बढ़िया वॉलेटिलिटी भी हम मार्केट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, जिस तरह से निफ्टी वीक हुई है, मुझे लगता है कि अब मेजर सपोर्ट जो निफ्टी को नेक्स्ट अप अपनी पोजीशंस पे देखने को मिल सकता है, वो तकरीबन रहेगा। अभी तो जिस तरह से निफ्टी चल रही है 23,733, तो नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो 23,700 और उसके बाद 23,630 के आसपास आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर सपोर्ट अब 23,630 का बन गया है, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो वहां से एक निफ्टी को बाउंस बैक मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी थोड़ी सी निफ्टी वीक लग रही है, तो सलाह तो यही रहेगी कि निफ्टी में अभी बाइंग ना करें, क्योंकि थोड़ी गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो निफ्टी में अभी बाइंग ना करें, हो सकता है थोड़ी और गिरावट गहराते हुए दिखाई पड़े। दरअसल निफ्टी अपने 200 डीएमए के आसपास अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मोर और लेस के आसपास आ गया है। सो अगर उसको ब्रेक कर गया, उसके नीचे चला गया है, सो आप एक बार को फिर भी थोड़ा सा भी वेट करें और ज़्यादा डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ खुल सकती हैं। आज समय निफ्टी बैंक आज कल्प्रिट ये भी है, लेकिन कल्प्रिट आज वैसे आईटी है, और जो दोनों सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सेक्टर हैं, चाहे बैंक्स हो या फाइनेंशियल्स हो या फिर आईटी हो, कुल मिला के इनकी वेटेज 40% 50% के आसपास होती है। ये दोनों मिला के आज बाजार को प्रेशर दे रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक पर? निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है ये जो वीकनेस आई है, ये फर्दर डाउन साइड की तरफ इसे ले जा सकती है। और नीचे में अब जो लेवल निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिल सकता है वो 50,870 का पहला रहेगा। तो मुझे लगता है 870 तक अब ये जाने की कोशिश कर सकता है, 50,870 तक। तो दोनों ही इंडाइसेस वीक लग रहे हैं, और वैसे भी देखिए वीकेंड है, तो मेरे हिसाब से अभी कोई पोजीशंस ना लें, मार्केट को स्टेबल होने दें, फिर मंडे को आके वापस से एक हम इसमें व्यू रख सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं दूरी बनाने की सलाह दूंगी दोनों इंडाइसेस से, जो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक। तो दोनों इंडिसेस से आप दूरी बना के चलिए। ये बात सही है कि फ्राइडे का दिन है और नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो हम पहुंचेंगे उस सिचुएशन में जहां पे एक्सपायरी भी होगी, जहां ट्रंकेटेड वीक भी होगा, जहां ईयर एंडर भी होगा। सो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम जब पहुंच रहे होंगे, और फिर आप उस हफ्ते में होंगे जो कि अर्निंग से पहले वाले वीक्स होंगे। सो इस लिहाज से भी आप थोड़ा सा भी स्केप्टिकल रहिए, थोड़ा सा आप दूर रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे भी हम आस्था से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं जहां पर आज मूव है, या फिर निफ्टी गेनर, निफ्टी लूजर, मिड कैप गेनर, मिड कैप लूजर, किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं, एक बार जरा वहां भी नजर डाल लेते हैं। आज भी निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है डॉक्टर रेड्डी, करीब डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, मारुति, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। थोड़ी सी खरीदारियां देखने को मिल रही है। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, टीसीएस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पे आज निफ्टी लूजर है, निफ्टी गेनर नहीं है, निफ्टी लूजर्स हैं। यहां पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एनएमडीसी का नाम शुमार है, पेट्रोनेट एलएनजी का नाम शुमार है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम शुमार है, और एसआरएफ, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आपको खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप लूजर्स में माजगांव डॉक, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट,
ये 4 नाम है जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप गेनर्स की बात की जाए तो एजिस लॉजिस्टिक्स, केईसी इंटरनेशनल, गो डिजिट, ये कल प्रेशर में था और आज वापस खरीदारी में आया, और 361, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली है आरबीएल बैंक में, एमसीएक्स में, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में और त्रिवेणी टर्बाइन में, जहां पर कुछ हद तक थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सपोर्टिव बाइंग की उम्मीद थी आज आईटी से, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर अच्छे आए थे, तो बाजार ये अनुमान लगा रहा था कि शायद बेटर नंबर होंगे आईटी के और उसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन हुआ उलट। एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, एलटीटीएस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज समय हम 2-3 नाम इसमें डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। पहला तो डॉक्टर रेड्डीज़, लगातार तेज़ी में चल रहा है, लगातार 3rd या 4th कंसेक्यूटिव डे है जबकि स्टॉक तेज़ी में कामकाज कर रहा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज तो चार्ट पे अभी भी बहुत स्ट्रांगली मूव दिखा रहा है, तो रीडिंग पॉजिटिव ही आ रही है इसको लेके। मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड करने की इसमें राय रहेगी। तो लिया हुआ है तो बने रहे पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन प्लेस करना रहेगा अभी 1280 के स्तर पे, तो 1279 का रख ले टू बी मोर प्रिसाइज। तो 1279 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में बने रहा जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टारगेट इसमें प्लेस किया जा सकता है वो 1405 तक का रहेगा। 1405 तक के टारगेट्स के लिए आप डॉक्टर रेड्डी में बने सकते हैं। 1279, ये टू बी वेरी प्रिसाइज आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। आज समय दूसरा नाम है आरबीएल बैंक का। आज डाउनग्रेड भी है और डाउनग्रेड के बाद स्टॉक में एक हेवी सेल ऑफ भी दिखाई पड़ रहा है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? आरबीएल बैंक में वीकनेस मुझे लगता है और ज्यादा फर्दर डीपन हो सकती है। इन एनी केस अगर 147 का लेवल क्रॉस होता है तो ये और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से नई एंट्री नहीं करनी है। लिया हुआ है तो 146 का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन अगर वो ट्रिगर होता है बाय एनी रीजन तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये काउंटर फिर उसके नीचे और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। तो थोड़ी सी वीकनेस और प्रिवेल कर सकती है, इसलिए आरबीएल बैंक को आप दूर रहें। थोड़ा सा दूर के तौर पे आप यहाँ पर अपनी रणनीति बना के रख सकते हैं। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शामिल कर लेते हैं। पहले सवाल जैद अली साहब का है। जैद अली साहब एक बात कह रहे हैं आस्था मैम कि इन्होंने सीमेंस आपके कहने पे खरीदारी की थी, 7800 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाया था, और वो स्टॉप लॉस आपने बताया था, वो स्टॉप लॉस उन्होंने नहीं लगाया और आज वो बहुत नीचे आ गया। तो अली साहब थोड़ा घबरा रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें सीमेंस में? इस कंपनी के फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी राय क्या कहती है स्टॉक पर? इनफैक्ट मैं भी यही जानने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्या नेगेटिव इसमें हुआ है कि ये स्टॉक इतना नीचे आया है। सबसे पहले तो प्लीज स्टॉप लॉसेस पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कितनी बार हमारी रीडिंग भी मार्केट को लेके जरूरी नहीं है कि एकदम निशाने पे रहे, तो वो हो जाता है। और दूसरी तरफ जो मुझे समझ में आ रहा है, आज ही इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है और शायद प्रेजेंटेशन में इतना पॉजिटिव आउटलुक नहीं है कंपनी का, तो वो भी मैं एक पूरी इस पे ध्यान रख रही हूँ कि क्या नेगेटिव न्यूज आई है, क्योंकि कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो सर अभी आपको यही राय है, इसमें अभी आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर है। बिल्कुल, इसमें वैसे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, आई एडमिट दैट, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये काउंटर फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक बार चाहें तो आप नेक्स्ट वीक वापस से कॉल करके इस पे एक व्यू ले सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जो हमें भी डिटेल में स्टडी करने पड़ेंगे कि उनका किस तरह का असर इस पे आया है, क्योंकि बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कहीं कोई चेंजेस लगते नहीं है। तो कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आई हो ऐसा तो लगता नहीं है। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, अभी तो आप इस काउंटर पे बने रहे। तो बने रहने की राय है। देखिए सर, सीमेंस के केस में ना फंडामेंटल में इशू है, ना इस कंपनी की ऑर्डर बुक को लेकर कोई इशू है। ओनली कंसर्न था थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगे पार्ट पर थे। अगर वो मार्केट ने राइट ऑफ किया या राइट साइज किया तो वो उसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मौका है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। ओके, एक सवाल रेनू सिंगल जी का है। इनके पास विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ है, ये होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? आस्था मैम, पहले भी आप इस पर राय दे चुके हो, क्योंकि इतना अच्छा गैप मिला था और अच्छे गैप के साथ गेन आ रहे थे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक आप कह रहे थे कर सकते हैं और पार्शियल आप होल्ड कर सकते हैं। अब आप क्या राय रखते हो विशाल मेगा मार्ट को लेके? देखिए, वैसे राय तो अभी भी वही है, स्टिक ही करूंगी कि मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन मार्केट्स बहुत ज्यादा वीक हैं, तो अगर रिस्क नहीं लेनी है तो अभी भी 100 रुपए चल रहा है, 78 का इश्यू प्राइस था, तो प्रॉफिट तो अभी भी हो रहा है, क्योंकि ऊपर में हाई भी 108 रुपए का ही बना है, तो अपने हाई से कोई बहुत ज्यादा डिविएट हुआ नहीं है कि मैंने मतलब कि हाई के ऊपर नहीं निकाला।
बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी भी देखा जाए तो 100 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर रिस्क नहीं ले सकते तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट्स खराब है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से किसी का नुकसान यहाँ पे हो। नुकसान तो खैर होगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट कम हो, क्योंकि इश्यू प्राइस से तो अभी भी काफी ऊपर है ये काउंटर। तो एटलीस्ट कैपिटल तो प्रोटेक्ट कर ही लीजिए हर हाल में। रेणु जी, ये आपके लिए या जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उन सबके लिए पहली प्रायोरिटी यही है कि आप अपने हर सूरत में कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। जैसे जैसे कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बाजार में आपका सर्वाइवल लंबे समय के लिए रहेगा। जितना आप कैपिटल के ऊपर दांव लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप रिस्क पर आते चले जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन को ही रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रदीप जी का सवाल है। एक्युम ड्रग लिया है उन्होंने 90 शेयर 633 रुपये के दाम पर। क्या राय रखते हो आस्था मैम? यहाँ पर भी ये बहुत पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, हालिया ही लिस्टिंग है, आप इसे कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल, एकम ड्रग के नाम से जो ये काउंटर लिस्ट हुआ था, तो इसे मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये पूरा मतलब इसमें हिस्ट्री नहीं है। स्टॉक प्राइसेस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे टेक्निकली तो देखिए मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से अभी चार्ट्स जो बता रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि एक कोशिश हो रही है बाउंस बैक की, जो इसे फर्दर 610 तक ले जा सकती है। तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस चाहे तो पोजीशन पे 529 का रखे, और इनिशियल टारगेट पहला 610 का रहेगा। बाय एनी चांस अगर ये टारगेट हिट हो जाता है, तो फिर दूसरा टारगेट जो पोजीशन पे रखेंगे वो 645 का रखेंगे और बने रहेंगे। तो बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। एक सवाल विजय वर्मा साहब का है। इनके पास आरईसी लिमिटेड के 100 शेयर हैं, करीब करीब 550 रुपये के दाम पर खरीदारी की है। और जहाँ पर इनकी खरीदारी है वो हायर लेवल से तो थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ऊपर के लेवल है, क्योंकि आरईसी लास्ट ईयर का एक स्टार परफॉर्मर रह चुका है। अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स हैं, लेकिन अभी के लिए क्या किया जाए? अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है देखिए, और ये नीचे में मेरे को लगता है एक बार 500 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो अभी ये काउंटर वीक लग रहा है। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो लंबे समय के लिए तो होल्ड का ही कैंडिडेट है, ये मानते हुए कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस और दिखाएगा। तो लंबे समय के लिए मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी, और जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन 480 का रखेंगे। 480 का एक स्टॉप लेके आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। एक वरुण जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, दर्शक और आपके प्रशंसक भी हैं। इन्होंने 400 शेयर लिंकन फार्मा के लिए रखे हैं। 914 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या इसे एवरेज करें या इसमें लॉस बुक कर लें? क्योंकि पूरा फार्मा चल रहा है लेकिन लिंकन फार्मा ने लॉस दे रहा है। सो इस सिचुएशन में आप क्या राय दोगे इन्हें? जी बिल्कुल, देखिए ये काउंटर में आपने सही बोला कि इसमें थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण जाना भी जरूरी है सुमित जी। देखिए इसके जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 14% की डी ग्रोथ आई थी। इसकी जो बॉटम लाइन थी उसमें, जो मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्योंकि बहुत एनकरेजिंग नहीं थे, तो वो शायद एक कारण हो सकता है कि हमने एक फॉल इसमें देखा। अमूमन क्योंकि जब सेक्टर चलता है तो सभी स्टॉक चलते हैं, पर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये स्टॉक अभी भी वीक लग रहा है। इसमें 760 तक एक बार ये डाउन साइड दिखा सकता है, नीचे जाने की कोशिश करेगा, और 760 तक जाने की, ये 760 से 750 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी वहीं पे है। तो मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो फिर तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो ये माने वीकनेस ज्यादा है, तो उसमें अगर एग्जिट करें तो भी पार्शली करें, पूरा एग्जिट ना करें। तो पूरा लॉस तो एटलीस्ट ना बुक करें, थोड़ा हिस्सा रखिए अपने पास और वेट एंड वॉच। नंबर्स कैसे आते हैं उसके हिसाब से कॉल लीजिए। वैसे भी नंबर का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है 10 तारीख से, 10 जनवरी से। सो थोड़ा समय और दे दीजिए और उसके बाद आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे साथ अब पलामू से बातचीत करने, झारखंड से बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है सर, द फाइबर बैंक को हम 700 शेयर लिए हैं सर 209 के भाव पर, तो अब ये गिर रहा है, पता नहीं क्या करें। तो उसका वो दिलवा दीजिए कि रुके या निकल जाए। और तो सर एक ट्रेडेंट का भी था सर। दूसरा सवाल कौन सा पूछा आपने पंकज जी? ट्रेडेंट, TRIDENT। ट्राइडेंट का शेयर है आपके पास। तो पंकज जी, जो फेडरल बैंक में आपका निवेश है, ये खरीदारी आपने कब की थी और अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इसे? सर मैम जो बता देंगे वैसे हम रुक सकते हैं सर। 6 महीना, 1 साल, 4 महीना, जैसे बता देंगे वैसे रुक सकते हैं। ओके। आज समय फेडरल बैंक, वैसे तो पूरा बाजार ही नीचे आ रहा है, लेकिन फेडरल बैंक भी
एक्सेप्शनली यहाँ पर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। 209 रुपये के दाम पे नहीं खरीदारी है, 700 शेयर इनके पास हैं। क्या करना चाहिए इनको अपनी मौजूदा पोजीशन में? दूसरा ट्राइडेंट जिसका नाम इन्होंने लिया, टेक्सटाइल की तेज़ी में वो शेयर भी चला था, लेकिन जैसे ही तेज़ी फिजल आउट हुई ये ट्रैप हो गए। क्या करना चाहिए यहाँ पर भी? देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे फेडरल बैंक की, तो वीक लग रहा है ये काउंटर। अभी जिस हिसाब के मोमेंटम आया है, तो थोड़ी वीकनेस और इसमें इनिशिएट हो सकती है, और वो नीचे में कहाँ तक जा सकता है? अभी 196 चल रहा है, तो 185 तक हो सकता है कि ये एक बार डाउनसाइड दिखाए। बट स्टिल मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट लगता है। चार्ट्स पे वीकनेस है, इसलिए मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म में यहाँ तक जाएगा, लेकिन चार्ट्स पे वीकनेस की वजह से नहीं, लेकिन फंडामेंटल्स की वजह से अगर देखें तो ये काउंटर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो उस हिसाब से 180 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 180 पे। चांसेस तो यही है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। किसी भी वजह से अगर तेजी लौटी तो पहला ऐसे जो पड़ाव पार करना होगा वो 207 का रहेगा। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 207 के ऊपर गया तो और अच्छा तेज हो जाएगा। और दूसरा ट्राइडेंट मैम? ट्राइडेंट की बात करें तो ये काउंटर ठीक लगता है। अभी आज थोड़ा वीक हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में वापस ठीक होना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 31 और टारगेट इसमें 40 तक के रखेंगे। तो आप बने रहिए ट्राइडेंट में भी और आरईसी में भी, और थोड़ा समय बढ़ाइए, थोड़ा वेट करिए, देखिए सिचुएशन कैसे बनती है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बातचीत करूंगा, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, क्योंकि बाजार में जो गिरावट है वो और गहरा रही है, और इस गिरावट में अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाह रहे हो आस्था मैम से किसी भी शेयर को लेकर, आपके टारगेट, स्टॉप लॉसेस, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए यानी कि 9311121874 इस व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए यानी कि money9query@tv9.com, और साथ ही साथ आप सीधे सीधे यूट्यूब पे भी अपना सवाल भेज सकते हैं और वहाँ पर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगला सवाल आया है अजीत बैद साहब का। आरपीजी लाइफ साइंसेस के शेयर हैं 2300 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। रिसेंटली प्रमोटर की तरफ से भी काफ़ी एक्टिविटी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी थी। हालांकि प्रमोटर एक्टिविटी 75% तक ले जाने के लिए, जो कि 72-73 ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सो क्या करना चाहिए मैम आरपीजी लाइफ साइंसेस में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर भी, बट मुझे लगता है फिर भी होल्ड करने जैसा कैंडिडेट है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी आरपीजी लाइफ साइंस पे। स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशंस पे प्लेस किया जा सकता है वो मेरे हिसाब से अभी तो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 2060 का, तो 2060 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें। टारगेट इसमें 2450 तक के रख सकते हैं, लेकिन मार्केट खराब है तो ये इमीडिएट टारगेट्स नहीं आएंगे, ये थोड़े मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं जिसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो मीडियम टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा आरपीजी लाइफ साइंसेस में, और अवधि दीजिए, उसके हिसाब से पैसा बन सकता है। लेकिन अभी इमीडिएटली आपको अगर लग रहा है कि इसमें पुल बैक आएगा तो उसके चांसेस थोड़े कम हैं। राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से बातचीत करने के लिए। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ सर। आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी, लाउड एंड क्लियर। सर अपना सवाल पूछिए। सर मुझे हाईटेक पाइप के बारे में पूछना था, और ये मेरे पास 7000 क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेट, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगभग 15 रुपए का है, बट अभी लाइक 160 लगभग कुछ रेट पे है। और जैसे आप बोलते हैं, मैंने इसका कॉस्ट ऑफ मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट निकाल दिया और प्रॉफिट भी 100% निकाल दिया उसमें से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट अभी टूटा हुआ है तो अगर इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके मैं डालूं क्या कहीं और दूसरे शेयर में, या फिर अगर ये किसी कंपनी में 600 to 800 करोड़ का आईपीओ सॉरी क्यूआईपी हुआ है अभी रिसेंटली 184 पे, तो कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा खासा है, तो मैं सोचा अगर 25-30% अगर रेवेन्यू और से ये प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो मैं इसमें ही बना रह सकता हूँ, प्रोवाइडेड अगर 15% का रिटर्न मिल जाए तो भी बच जाए। नहीं तो हाईटेक पाइप आपने खरीदारी कब की थी सर? सर लगभग 4 साल हो गए होंगे अप्रोक्सीमेट। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है, राइट? हाँ वो हो गया, और मैंने प्रॉफिट और कैपिटल वो भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। तो एक चीज़ और राहुल जी, आप क्योंकि इतना एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है स्टॉक के बारे में, जो मैं समझ भी पा रहा हूँ, तो आपने ये भी मेंशन देखा ही होगा कि हाल फिलहाल में प्रमोटर एक्टिविटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है यहाँ पे। हाँ सर, अभी जस्ट 2 महीने पहले या 3 महीने पहले कुछ 600-800 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आया, 184 पे आया था लगभग। पहले तो प्रमोटर ने इसके अंदर काफ़ी हद तक माल बेचा है क्योंकि वो क्यूआईपी था,
जिसकी वजह से प्रमोटर का माल बिकता हुआ दिखाई वो पड़ा है। डाइल्यूशन किया है सर उन्होंने। हाँ, वो डाइवेस्टमेंट किया है, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे पिछले 20 दिन में प्रमोटर ने ओपन मार्केट से थोड़े शेयर खरीदे भी हैं। सो सिचुएशन वाइज थोड़ा सा पिकअप कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसके या ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर भी इसके ऑल टाइम हाइस के आसपास खड़े हुए हैं। सो एज ऑफ नाउ जिस भाव पे आपने खरीदारी की है या जिस भाव पे आपके पास ये शेयर हैं, आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। और रही बात आप नया कोई निवेश का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो इस अपॉर्चुनिटी में भी कोई खास प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। बाकी आस्था मैम जानकार है, उनसे मैं एक बार राय ले लेता हूँ। आस्था मैम, हाईटेक पाइप कम चर्चित है ये स्टॉक, लेकिन रिसेंटली अगर आप स्मॉल कैप स्पेस में देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा बस बन रहा है। ऊपरी स्तर से करेक्ट भी हुआ है, लेकिन नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। आपकी राय क्या कहती है इसमें? जी बिल्कुल। देखिए चार्ट्स पे तो यहाँ पे जो पोजीशन बनी हुई है वो अभी ये चीज दिखा रही है कि थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर, और ये थोड़ी वीकनेस और फर्दर दिखा सकता है। कहाँ तक जाने की चेष्टा कर सकता है? देखिए 150 का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन वो लेवल किसी भी वजह से ब्रेक हुआ तो फिर 140 तक जाने का भी इसमें एक कोशिश आ सकती है। लेकिन सर का क्योंकि बहुत लोअर लेवल का प्राइस लिया हुआ है, ये बहुत लो प्राइसेस में लिया है, तो सर होल्ड करिए आप। अभी ये डेफिनेटली थोड़ा वीक लग रहा है, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना बुरा कैंडिडेट नहीं है कि इसे होल्ड ना किया जाए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे 120 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक बार 155-56 का माफ कीजिए 171-72 का लेवल, 171-172 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो वापस तेज हो जाएगा, जो इसको 195-200 तक आराम से लेके जाएगा। तो आपको राय दी गई है, आप बने रह सकते हो राहुल जी वैसे, क्योंकि आपकी खरीदारी का दाम बढ़िया है। और अगर आस्था मैम जो चार्ट के पैटर्न बता रही हैं, अगर वो पे ही टूटते हैं, मान लीजिए 140 भी आता तो भी आपकी खरीदारी से ऑलरेडी 9.5 टाइम्स ऊपर है। सो वो तो आपके लिए वैसे ही इतना रिलेवेंट है नहीं। सो बने रहिए। और आप क्योंकि खुद इस बात को समझ रहे हैं कि QIP हुआ है, अच्छे मार्की नाम आए हैं और फंड रेज हुआ है, तो इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा ही। सो गिव सम टाइम एंड लेट्स सी कैसे ये काम काज करता है गोइंग फॉरवर्ड। और एक अच्छी पिक के तौर पे आप इसे ज़रूर आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं। चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। जो अगले कुछ सवाल आ रहे हैं उसमें एक सवाल आया है अदानी पावर को लेके मोहित साहब का। ये अदानी पावर या नाल्को, दो ऑप्शन इन्होंने रखे हैं। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है आस्था मैम, जहाँ पे ये निवेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अदानी पावर की सबसे पहले अगर बात करें तो ये चार्ट पे तो अभी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में अटका हुआ है, और मुझे लगता है कि कुछ समय तक ये वही उसी में अटका रहेगा। दूसरा नाल्को, राइट, नेशनल एल्यूमिनियम की नेशनल बात की है एल्यूमिनियम। सुमित जी ने। हाँ, तो वो थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट पे। तो जहां अदानी पावर का चार्ट एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है, वहीं नाल्को का चार्ट थोड़ा सा अभी वीक लग रहा है प्रेजेंट लेवल पे। तो दोनों में से अगर एक किसी में खरीदारी करनी है तो मैं तो ये बोलूंगी कि गिरावट पे नाल्को के साथ जाया जाए। नाल्को को कितने लेवल पे लेना है अभी ना ले, थोड़ा और गिरने दें। 219 चल रहा है, माइट बी पॉसिबल कि एक बार 210 से 205 के जोन में मिले तो वहां पे अपन एक बाइंग भी कर सकते हैं इस काउंटर पे। तो अभी ना इसमें करें, थोड़ी और गिरावट आने दें। वैसे तो दोनों ही काउंटर में थोड़ी वीकनेस लग रही है, लेकिन नाल्को मुझे बेटर लगता है, तो गिरावट पे इसमें खरीदारी करने की सलाह है। तो दोनों में ज़्यादा बेहतर जो है वो नेशनल एल्यूमिनियम है, डिविडेंड यील्ड भी बेटर है। सो अगर आप उस लिहाज से भी देखना चाहेंगे तो भी नाल्को एक अच्छा विकल्प है। यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। एक सवाल आया है नितेश कुमार साहब का, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे निवेश करना चाह रहे हैं। ये बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बहुत ऊपरी स्तरों से टूटा है, लार्ज कैप देश की सबसे बड़ी कंपनी, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई है। सो करना क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ खरीदारी करें, ऐड करें, एक्यूमुलेट करें? मेरे हिसाब से अभी ना खरीदारी करें। ऐड भी करना है तो लोअर लेवल पे करेंगे, जो कि 1190 के आसपास आता है। तो यहाँ से भी 20-30 पॉइंट और करेक्ट हो जाए, फिर उसमें ऐड करना या एक्यूमुलेट करने का सोचेंगे। अभी इसमें रुक जाइए, थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है। थोड़ी और वीकनेस आ सकती है, तो यहाँ नहीं, लेकिन अगर नीचे मिल जाए 8-10% और बिकवाली आ जाए तो आप एक बार को रिलायंस को ज़रूर देख सकते हैं निवेश के तौर पे। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक सवाल प्रेम कुमार जी का है। इनके पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर हैं, करीब 112 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है। मैम, जम्मू एंड कश्मीर बैंक उस बैंक की फेवर में आता है जहां पर वैल्यू तो बहुत है, लेकिन उसको कोई अभी पूछ नहीं रहा है। सो आप कैसे रेट कर रहे हो उसको? देखिए रीड तो मैं पॉजिटिव ही कर रही हूँ, ऑल्दो ये टूटा हुआ है, बट मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये वापस से ठीक होके 107-115 तक जाया सकता है। अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है,
और होने दीजिए, बट एक इम्पोर्टेंट लेवल तक ये हो सकता है, कोशिश करें आने की, जो कि 96 पे आता है। लेकिन वहां पे एक बढ़िया सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट पकड़ा तब तो फिर ठीक है, नहीं तो हो सकता है थोड़ी वीक और हो जाए, लेकिन अभी होल्ड ही करना है 90 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 90 का एक स्टॉप रखिए और बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के संदर्भ में। शर्मी जोशी जी आपकी बड़ी प्रशंसक भी हैं, शो की फ़ैन भी हैं, और उनके पास विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ है, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर भी रहे थे। उनको भी गेन हो ही रहा है क्योंकि आईपीओ के अलॉटमेंट की उनके पास शेयर है। सो क्या करना चाहिए? एटलीस्ट कैपिटल निकाल लें, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें वो भी? बिल्कुल 100 के आसपास चल रहा है, 99.9। मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि देखिए मार्केट का मूड माहौल खराब है, और मैं जब भी कोई भी आईपीओ एनालिसिस करती हूँ तब ये बात जरूर बोलती हूँ कि मार्केट का मूड माहौल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी आईपीओ के सक्सेस होने में। तो अभी मुझे लगता है क्योंकि मार्केट का मूड ठीक नहीं है, तो बेटर रहेगा कि हम हमारी कैपिटल को सेव करें। तो यहाँ पे थोड़ा मैं मुनाफा वसूल करने के लिए जरूर सलाह दूँ। हम्म। आकाश जी का एक सवाल है, इनके पास जीई शिपिंग में 1300 रुपये के दाम पर खरीदारी है। ये लॉस से काफ़ी चिंतित भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली बाजार नीचे आया है। ये लॉस बुक कर लेना चाहिए, किसी और शेयर में शिफ्ट कर लेना चाहिए, जीई शिपिंग में बने रहना चाहिए, इन्हें करना क्या चाहिए? देखिए वैसे तो वीक लग रहा है ये काउंटर, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी एकदम से बहुत अच्छी तेजी लौट के आएगी। तो ये काउंटर अभी तो अपनी पोजीशन में थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। ओके। अगर रिस्क ले सकते हैं तो बने रहें, और उसमें भी स्टॉप लॉस 960 का लगाएं, क्योंकि फर्दर एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तेजी इसमें जो लौटेगी वो 1080 के ऊपर लौटेगी। तो 1080 के ऊपर अगर तेज़ी आती है तो मतलब बढ़त आती है तो शायद तेज़ी बने, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप इधर कोई भी पुल बैक का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं या फिर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल नागराज जी का है, इनके पास ओरिएंट टेक के शेयर हैं, 427 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या राय रखते हो मैम आप? जी, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये काउंटर काफी ठीक लग रहा है। अभी तक जितने भी चर्चा किया उस पे, आज तो ये भी टूटा हुआ है, लेकिन मीडियम टर्म में बहुत अच्छी तेजी इसने दिखाई दी, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। लेकिन थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, तो सर को पहला तो यही एडवाइस रहेगा कि घबराए ना, हो सकता है ये एक बार नीचे भी 425 427 तक जाने की भी कोशिश करें। थोड़ा वीक हो सकता है पर होल्ड कर लेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 390 का रखेंगे। 390 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो ब्रेक होने के चांसेस बेहद कम है। 390 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें। इनिशियल टारगेट तो इसमें जो मैं देख रही हूँ वो तकरीबन 475 तक के आ रहे हैं। 475 तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी नियर टर्म में सब कुछ ही बिकवाली में है, सो इसलिए थोड़ी बिकवाली है। लेकिन हाँ, वो खराब में कम खराब सिचुएशन जो है वो ओरिएंट टेक की है, सो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा हमारे पास एक सवाल मुकेश कुमार साहब का आया है, ये CDSL के ऊपर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनके पास 1900 रुपये के दाम पे खरीदारी है और 100 शेयर हैं। मतलब ये कुछ और एमंग द फ्यू स्टॉक्स हैं जो चले बहुत हैं, चाहे CDSL हो, BSC हो, प्रोटीन ई गवर्नेंस हो या फिर MCX हो, ये चले ज़बरदस्त तेज़ी में है। सो अब नीचे आना शुरू हुए हैं थोड़े थोड़े। क्या करना चाहिए मैम इनमें? हाँ, थोड़ा करेक्ट हुआ है, और हो सकता है कि थोड़ा करेक्ट और हो जाए यहाँ से। 1830 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर, 1830 तक। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। मैंने बता दिया है कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, बट मेरा यहाँ पे राय तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की ही रहेगी, 1670 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1670 का एक स्टॉप लेके आप अपनी पोजीशन में फ़िलहाल तो बने रहिए, लेकिन इस फैक्ट को आप सभी शेयरों में जो जो आप लोग पोजीशन ले रहे हैं उससे पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि शेयर चला कितना है। क्योंकि अगर कोई शेयर मल्टीपल टाइम चल चुका है, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, तो उसमें और ज़्यादा चलने की गुंजाइश उतनी ही कम होती जाती है कि एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है एक लंबे समय तक एटलीस्ट। उसके बाद चले वो नंबर से डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट इनिशियली ये जो रिसेंट का एक मूव है वो तो उसमें से चला ही चुका है, तो उसको आप एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक सवाल आया है IGI IPO को लेके, अंकित जी का सवाल है। इनफैक्ट कई लोगों के सवाल आ रहे हैं IGI IPO पर। मैम ये रीसेंट लिस्टिंग है और लोअर सर्किट भी लग गया स्टॉक में, सो इसलिए ज़्यादा घबराहट हो रही, करना क्या चाहिए? अभी क्या सिचुएशन है, क्या करा जाए इसमें? देखिए इसमें अभी तो होल्ड करा जाए, लेकिन ये सर्किट हटता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अभी भी ये 10% लिस्टिंग से तो ऊपर है, और आज जो मार्केट खराब हुआ है उसने सभी स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड एक नेगेटिविटी दिखाई है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें अगर सर्किट अभी तो मेरे हिसाब से 460 रुपए के आसपास चल रहा है,
तो इसमें पार्शियली प्रॉफिट बुक जरूर करें। मैं प्रॉफिट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इश्यू प्राइस तो इसके काफी नीचे की थी और अभी भी इश्यू प्राइस से 10% अबव है। ऐसे मार्केट में 10% ऊपर भी मिलना स्टॉक का एक अच्छी ही बात कहलाएगी, तो कुछ प्रॉफिट जरूर इसमें बुक कर लें। आशा मैम, 10% की उम्मीद आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो नए निवेशक हैं उनके लिए जब तक शेयर डबल ना हो उन्हें मज़ा नहीं आता कि नहीं आईपीओ में पैसा बने डबल हो। 70 रुपये का विशाल मेगा मार्ट 115 रुपये पे जाके खड़ा हो जाता है, जो ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको लगता है कि नहीं अभी कहाँ, अभी तो और चलना चाहिए। सो कितना जस्टिफाइबल है ये क्योंकि आमतौर पे किसी भी निफ्टी का रिटर्न पिछले कितने सालों का, 20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो भी 13 से 15% है, मिड कैप 16-17% है, स्मॉल कैप 18% है एवरेज रिटर्न CAGR में। लेकिन फिर भी किसी को 100% रिटर्न मिल रहा है, वो भी उसे कम लग रहा है। तो क्या ये जस्टिस है कि नहीं है? देखिए हमारा जो मार्केट है पूरा सेंटीमेंट और एक्सपेक्टेशन से ड्रिवन है और स्टॉक प्राइजेस भी आप अगर सुमित जी देखेंगे तो वो कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन का ही प्ले है। कोई भी एग्री। स्टॉक प्राइजेस जब मूव होती है तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, नतीजों को लेके, मैनेजमेंट को लेके, उसी हिसाब से होता है। तो सब कुछ एक्सपेक्टेशन पे है। लेकिन एक ही बात बोलूंगी सुमित जी, क्योंकि अगर मार्केट खराब है तो ये जो 10% भी मिल रहा है इसे एक बार बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ पे एंड नहीं होगा, हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 10-10 आईपीओ अभी भी खुले हुए हैं, कहीं और लगेगा। लेकिन अगर कैपिटल निकल जाती है तो फिर वापस से आने की ताकत और वापस से नया आईपीओ में लगाने की ताकत, उस पर थोड़े सवाल उठने लगते हैं। तो वैसा ना करें। 10% इस मार्केट में मिल रहा है, ये भी अपने आप में अच्छी ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 ट्रेडिंग सेशंस में आजकल लिस्टिंग हो जाती है सुमित जी। तो मेरे हिसाब से मार्केट के, क्योंकि ये एक अच्छा काउंटर है, लेकिन मैंने भी अभी मार्केट का मूड अच्छा नहीं है तो सेफ साइडेड ही बोला है कि एक बार तो मुनाफा इसमें थोड़ा जरूर वसूल करें, क्योंकि मार्केट अभी थोड़े वीक लग रहे हैं। चलिए, खान साहब का सवाल आया है। उन्होंने HBL पावर के 500 शेयर ले रखे हैं 710 रुपए के दाम पर। ये एक और ऐसा नाम है, इसको रिसेंटली काफ़ी ऑर्डर मिले और ऑर्डर्स के दम पे ये चला भी। सो अभी क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। HBL पावर की बात करें तो देखिए ये काउंटर भी मुझे पसंद आता है और अभी ये थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तेज हो जाएगा। तो मैं इसमें मुझे काफी इसमें भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में ठीक होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर वीक भी होता है तो इसमें बने रहिए, घबराए ना। तो 620 का एक स्टॉप लॉस लगा लें पोजीशन पे। 614 का लगाइए, 20 ना 614 का लगाइए और बने रहे इसमें। ये वापस से तेज होगा काउंटर, ऐसा मुझे लगता है। और ऊपर में जो ये लेवल्स फिर हमको दिखाता हुआ नजर आएगा, ये वापस से जिसे हम बोल सकते हैं 740-750 के रहेंगे। एक अपरिचित साहब का सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर। 200 शेयर है, 930 रुपए के दाम पे खरीदारी है। आशा मैम, इसमें एक चीज़ पूछनी ज़रूरी है क्योंकि हर तरफ बाज़ार में कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे सब लोग बोल रहे हैं 600-630 आ जाएगा, 500 रुपये आ जाएगा। आप भी उसी श्रृंखला में बैठे हो क्या? आपको भी लग रहा है क्या चार्ट में ऐसा आ जाएगा कुछ? देखिए अभी अगर मैं अभी के जस्ट बात करूं कुछ आने वाले समय की, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मेजर सपोर्ट 670 से 650 के जोन में है। तो वहां पे एक सपोर्ट जरूर लेना चाहिए, उससे ज्यादा नीचे तो नहीं लगता मुझे। यानी कि 670 भी बोलेंगे तो यहाँ से 10% नीचे हो जाता है, तो 10% से ज्यादा नीचे तो नहीं लगता। तो बहुत बड़े बड़े लेवल्स तो देखिए देना, मेरे को लगता है कभी भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट का मूड अगर खराब है तो हमारे सारे लेवल्स एक तरफ रह जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ज्यादा प्ले करती हूँ और उसी हिसाब से मैं सलाह दूंगी कि अभी तो मुझे इमीडिएटली तो 670 तक की डाउन साइड लगती है, और अगर वो टूटती है तो 650। 670-650 आ सकता है। सो थोड़ा ध्यान संभल के ही इसमें आप काम करिएगा। आस्था मैम से एक और सवाल पूछा गया है जयेश जी की तरफ से। इनके पास जुबिलेंट फूड के शेयर हैं, 50 शेयर खरीद रखे हैं इन्होंने। भाव नहीं लिखा किस भाव पे खरीदारी की है। और करना क्या चाहिए मैम? जुबिलेंट फूड वर्क्स एक समय तक अंडर परफॉर्मर, फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस, फिर वापस रेंज बाउंड। अभी क्या करें? देखिए जुबिलेंट फूडवर्क को होल्ड कर लेना चाहिए, मुझे लगता है इसमें क्षमता है वापस से ऊपर आने की। होल्ड कर लेना चाहिए, थोड़ा नीचे भी आए तो घबराना नहीं चाहिए। कहाँ तक का डाउन साइड दिखा सकता है? 650 तक। मुझे लगता है कि एक बार अगर नीचे भी आया किसी वजह से तो 650 एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो होल्ड करें इस काउंटर को 630 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट मुझे लगता है कि पोजीशन में वापस से बना सकते हैं वो तकरीबन 730-740 का है अभी के। तो 730-740 तक के टारगेट्स आ सकते हैं पोजीशनली। आउटराइटली अभी उम्मीद ना रखें, लेकिन हाँ, बेचने की आपको यहाँ पर ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बने रहने में ज़्यादा समझदारी है, तो आप उसके हिसाब से काम करिएगा।
योगेश पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पाटिल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पाटिल साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं सुजलान के 200 शेयर लिए 54 के भाव में। सुजलॉन के अभी 200 होल्ड शेयर करूँ या 54 रुपए के सेल दाम पे, करूँ? राइट? जी 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 सर। ओके, और कितना समय से आप दे सकते हैं पाटिल साहब? वैसे मैं 2 महीने तक चाहता हूँ। तो आपने जो खरीदारी की होगी उसके बाद तो बहुत अच्छे दाम ऊपर के देखे होंगे, या पहले अभी खरीदारी की हाल फिलहाल में? हाँ फिलहाल अभी हो गया, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, ओके। आस्था मैम, सुजलॉन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप, 11 रुपए के भाव से चलना शुरू हुआ ये शेयर और फिर 70 रुपए तक के लेवल्स भी इसने दिखाए, ज़बरदस्त तेज़ी में सर्किट टू सर्किट अब गया। अब क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदारी की है 54 रुपए पे। देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, तब तो बने रहे। मार्केट खराब जरूर हुआ है, बट ये काउंटर तो बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस चाहे पोजीशन पे 56 का रखें। किसी भी वजह से हमारा अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी ये चल रहा है, मार्केट का मूड अभी थोड़ा खराब चल रहा है और ज्यादा खराब हो गया अगले हफ्ते भी, तो भी मुझे लगता है कि 56 का स्तर वैसे टूटना नहीं चाहिए, और अगर टूटा भी तो भी सर को प्रॉफिट होगा। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिस्क ले सकते हैं सर, तो बिल्कुल इसमें बने रहें, होल्ड कर लें। ये वापस से हमें 70 और 75 तक के लेवल्स तक अभी इमीडिएटली जाता हुआ दिखेगा, अगर मार्केट्स ठीक हो गए तो। 70-75 के लेवल वापस दिखाई पड़ेंगे, थोड़ा समय दीजिए, आपको बस होल्ड करना है, वो ज़्यादा बेटर है। अभी कुछ देर पहले आस्था में आप बात कर रहे थे ना सीमेंस की, कि सीमेंस में बिकवाली आई क्यों है। दरअसल इनकी एनालिस्ट कॉल थी और उस एनालिस्ट कॉल में जो आउटकम आया है उसके लिहाज से प्राइवेट केपेक्स में पिकअप नहीं हो रहा है, और सीमेंस ने ये बात भी मेंशन की कि वो एलसीसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए बिड नहीं करेगा। ये दोनों न्यूज़ फ्लोज के दम पर आज सीमेंस के अंदर बिकवाली, और लाइकवाइज वो एबीबी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। उन्होंने एबीबी के लिए भी बात बोली है कि वहाँ पर भी नेगेटिव सेटबैक होगा। सो आप एक बार ज़रा एबीबी भी देखिए और सीमेंस भी देखिए, जिनके पास भी ये दोनों शेयर हैं उनको करना क्या चाहिए? देखिए, दोनों ही चार्ट पे अभी तो बहुत वीक हो गए हैं। मैं हम्म, सबसे पहले सीमेंस की बात करती हूँ, क्योंकि ये काउंटर मैंने भी दिया था, लेकिन जिस तरह का न्यूज फ्लो आया, देखिए ये अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज होती है, वो हमारे हाथ में भी नहीं होती सुमित जी। क्योंकि ये जो कल ही में हुई है, शायद इनकी मीटिंग 19 तारीख को, हमने जी। दे दिया था मंडे को। तो ये चीजें कभी कभी हम भी आइडिया नहीं लगा पाते कि इस तरह का आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से आएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 6500 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सीमेंस को, ये इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो नई खरीदारी तो बिल्कुल ना करें। मैंने जब दिया था तो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया वैसे तो उसका, लेकिन नहीं ट्रिगर कराया है तो भी एक बार मान के चले कि 6500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अभी तो उसको होल्ड करें, लेकिन ये बात जरूर है कि ये न्यूज आई है तो इससे थोड़ा वीक तो ये काउंटर होगा, तो वीकनेस के लिए तैयार है। फिर भी एक मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि 6500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी सीमेंस को होल्ड करने की मैं यहाँ पे सलाह दे रही हूँ। दूसरी तरफ अगर हम एबीबी की बात करें, तो इसी तर्ज पे ये भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। एबीबी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अभी अपने खड़ा हुआ है, जो कि है 6975 का। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर भी इसमें भी 6600 का स्टॉप लॉस के साथ किसी ने लिया हुआ है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है एबीबी केस में, और सीमेंस में 6500 के आसपास के लेवल्स पर नज़र रखिएगा। और ये बात भी बोली आस्था मैम ने कि अभी आप नई खरीदारी एटलीस्ट ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और ये बात सडन था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इनकी एनालिस्ट कॉल में इस तरह की बातचीत आ जाएगी, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आप स्टॉक में देख रहे हैं। एक स्टॉक और लेते हैं, वो है रेमंड को लेकर 1900 रुपये के भाव पे खरीदारी है। अंशु जी की 30 शेयर है। इनका भी सवाल है कि वापस कब तक आएगा, और रेमंड भी इकलौता वो शेयर है जो एक तरफा तेज़ी दिखा के गया 300 रुपये से। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, रेमंड्स की बात करें तो यहाँ पे ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। वीक तो है, लेकिन बहुत ज्यादा वीक होगा ऐसा लगता नहीं। 1540 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। वापस से अगर तेजी लौटी तो 1900 तक के लेवल्स इनिशियली हमें देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 2000 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। तो रेमंड्स को अभी होल्ड रखना है। तो फिलहाल आप बने रहें। और जो ये तेज़ी चार्ट पे आप देख रहे थे रेमंड की, ये वो तेज़ी है जो 300 से 3000 तक गई। फिर जो गैप था वो गैप था एडजस्टमेंट का, जहाँ पे इनके कारोबार का डीमर्जर हुआ, और डीमर्जर के बाद ये शेयर अब नीचे आ रहा है। सो कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है।